मूर्ति तो लग कर रहेगी, लेकिन मूर्ति बिल्कुल लग कर रहेगी और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रतिमा को वहां पे लगने से रोक सके। डॉक्टर अंबेडकर ने तो सबके लिए काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक जाति विशिष्ट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने तो पूरे देश के लिए संविधान लिखा। उन्होंने सभी वर्गों की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए काम किया। और ऐसे में एक किसी खास जाति की महिला ये कहे कि बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो डॉक्टर अंबेडकर तो पूरे देश के अंबेडकर हैं। संविधान पूरे देश का संविधान है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। और अंततः वहाँ पे आप देखेगा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी। देखिए, देश के जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में कुछ लोगों को सबसे बड़ा डर डॉक्टर अंबेडकर से है। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी से, डॉक्टर अंबेडकर के स्वरूपों से, उनकी प्रतिमाओं से, उनकी मूर्तियों से। क्योंकि जब बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर को देखता है, किसी भी उनके विचार को सुनता है, तो एक अलग तरह का जोश उसके विचारों में कहीं ना कहीं आता है। उसके विचारों को परिवर्तित करता है, उसकी जीवन शैली को परिवर्तित करता है, उनको सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया शोषितों, वंचितों, महिलाओं को उनके विभिन्न जो अधिकार है उन्हें दिलाने में, तो उन्हें क्यों ना उन्हीं की शिक्षाओं पे चलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो डर है, वो डर कहीं ना कहीं इस सब विद्रोह का एक कारण है। क्योंकि वो जो प्रभुत्व वाला मूर्ति से इतने डरते हैं वो बिल्कुल बेहद डरते हैं बाबा साहब की मूर्ति से। वो उनका जो डर है वो डर जायज भी है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये विद्रोही स्वर उभर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुजनों में, वंचितों में उतना ही उनका भी जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। उनका सोचने का, समझने का, समाज में वापस आने का, पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे करके आ रहा है। अब आप खुद भी देखिए ना कि मेरे जैसा प्रोफेसर शायद जो अपने घर तक सीमित रह सकती थी एक महिला के रूप में, लेकिन वो क्यों आज जो है वो सबके बीच आकर खड़ी है, उसका कारण जो है वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में क्यों नहीं लग सकती है? जब वहाँ की कोर्ट ने परमिशन दे दी है, PWD वहाँ पर काम करवा रहा, तो फिर मिश्रा जी को क्या दिक्कत हो रही है, पाठक जी को क्या दिक्कत हो रही है उससे? देखिए, जितना कम किया जा सके। ऐसे तो देश भर में लाखों करोड़ों संस्थाएं हैं जो SC ST ऑर्गेनाइजेशंस के भले के लिए जिनका कहीं ना कहीं उनका विकास हुआ है, या आप कहिए कि वो बनी है इस काम के लिए। देश भर में करोड़ों अरबों बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, लेकिन एक नई प्रतिमा को देखते मुझे तो लगता है कि शायद जो है वो उनका फिर दोबारा से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। उनके वही वाले स्वर कहीं ना कहीं उनके बीच में कि जितना हो सके बाबा साहब को उतना रोका जाए। ग्वालियर में जातिवाद है क्या ये? ग्वालियर में हर जगह, देश में कहाँ जातिवाद नहीं है? देश में हर जगह जातिवाद है, लेकिन ग्वालियर में एक 3% पॉपुलेशन, जिस कोर्ट में केवल 3% प्रतिनिधित्व एक विशिष्ट जाति का है, तो वहाँ पे भी वो 3% इतना हावी होने की कोशिश कर रहा है कि जो है वो रोके। देखिए मूर्ति बाहर खड़ी है हाल फिलहाल में तो देखिए इस मूर्ति को लगने से रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनका कोई काम आएगा। मूर्ति तो लग कर रहेगी, लेकिन मूर्ति बिल्कुल लग कर रहेगी। और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रतिमा को वहाँ पे लगने से रोक सके। 4-5 दिन से देखिए वहाँ बवाल हो रहा है, मूर्ति कोर्ट के बाहर खड़ी हुई है। अंततः तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी। उनका ठीक है, उनका जो है वो पूरे देश भर की जो फ्रस्ट्रेशन है, पूरे देश में जो चल रहा है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस विचार का, और अपनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे विद्रोह के। आज भी इन लोगों की क्यों नहीं है सामंतवादी सोच? आज़ादी के 75 वर्षों में कहाँ आपको ऐसा कहीं एक दिन भी ऐसा प्रतीत हुआ कि सामंतवादी सोच ने इस देश का कहीं पिंड छोड़ दिया हो? वही सोच जो है वो देश भर में प्रसारित है। और जहाँ कहीं भी वंचितों को, महिलाओं को दबाने की कोशिश की जा सकती है, कोशिश करता है ये समाज। बाबा साहब तो सबके हैं ना, देखिए कानून मंत्री रहे हैं। अगर इतनी ही बात के रचयिता हैं तो कोर्ट में ही तो उनके देखे लग रहे। अगर इतना बात देश मानने लगे तो फिर ये विरोध हो ही क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने तो सबके लिए
लिए काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक जाति विशिष्ट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने तो पूरे देश के लिए संविधान लिखा। उन्होंने सभी वर्गों की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए काम किया। और ऐसे में एक किसी खास जाति की महिला ये कहे कि बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो डॉक्टर अंबेडकर तो पूरे देश के अंबेडकर हैं, संविधान पूरे देश का संविधान है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ लोगों को शायद गलतफहमी है कि उनको कोई दूसरा संविधान, कोई पुरानी कोई स्मृति जो है वो उनको चलाने का काम कर रही है। जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, उन पर सवाल करने वाला तो हमारा वर्ग है ना, हम सवाल करते हैं, लेकिन बात तो है कि उन सवालों के जवाब कितने दिए जाते हैं। सवाल नहीं दिए जाते। अब मनु की, जिस देश में मनु की मूर्ति किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा में लगी हुई हो, आप ऐसे देश की जो है वो मानसिक सोच के बारे में सोच सकते हैं कि वहाँ की मानसिक स्थिति क्या होगी। कह रहे हैं गैर कानूनी है ये यहाँ ये। तो फिर हर जगह से अगर ऐसा होता है तो और जो कोर्ट है और जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हैं, तो क्या वो भी जस्टिस नहीं है? क्या वो भी संविधान के खिलाफ थी? क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? सवाल तो फिर ये भी बनता है कि पुराने जहाँ पे भी बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित की गई हैं तो वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है? लेकिन जो अम्बेडकरवादी वकील है उन्हें कुर्सी नहीं दे रहे देखिए वहाँ बैठने के लिए, उनके साथ शोषण कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा शोषण किया जाता है तो उन्हें अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए, और मेरे ख्याल से वो बहुत प्रमुख तौर पर अपनी आवाज को उठाने में सक्षम है, और ऐसा वहाँ पे भी चल रहा है। देश के सीजेआई अम्बेडकरवादी हैं, और जिस हाई कोर्ट के खंडपीठ में लग रही है वहाँ के भी जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अम्बेडकरवादी हैं, तब ये हाल है देखिए। तो यहीं से आप समझिए ना कि हम बात करते हैं पूरे देश में संविधान के लागू होने की, हम बात करते हैं पूरे देश में आज़ादी का बार बार हवाला देने की, हम बात करते हैं देश को विश्व गुरु होने की, और ऐसे में सीजीआई के भी अम्बेडकरवादी होने पे, वहाँ के अपने न्यायालय के भी जो चीफ वो हैं उनके भी अम्बेडकरवादी होने के बावजूद भी अगर किसी की ऐसी हिम्मत है तो उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, हमें फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। सब खत्म हो गया है देश, कहाँ खत्म हो गया है? जाति व्यवस्था अगर खत्म हो गई होती तो अपने आप जो है वो परिवर्तन समाज में आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता। आज भी देश भर में वही किस्से आपको नजर आएंगे, वही जो है वो घोड़ी चढ़ने पे रोकने की प्रथाएं, वही मूंछ रखने पे मारपीट, वही जो है वो जातिगत द्वेष, वही जातिगत गाली गलौज। तो कहाँ जो है वो, मुझे तो कोई बदलाव कहीं पे नजर नहीं आया। बदलाव सिर्फ एक पढ़े लिखे वर्ग में आप कह सकते हैं, एक जो बाहर दिखाने के लिए एक बदलाव नजर आता है, लेकिन अगर हम आंतरिक बात करें, मन की सोच की बात करें, तो मुझे लगता है कि वही जातिवादी सोच जो है वो हर जगह हावी है। आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं, बिना सरनेम के आपकी जो है वो कोई पहचान नहीं होती। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपका सरनेम है, आपकी जाति क्या है। जब आपके चेहरे को, आपको आपका जो कोई भी आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का आकलन ही आपकी जाति के आधार पे होता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि जातिवादी सोच जो है वो देश भर में नहीं रही है? लेकिन जो सामंतवादी लोग हैं वो कह रहे हैं हम मूर्ति नहीं लगने देंगे, और जो अम्बेडकरवादी हैं वो कह रहे हैं मूर्ति तो यहीं लगे, क्योंकि मूर्ति आ चुकी है, वहाँ फाउंडेशन भी बन चुका है, पीडब्ल्यूडी बना रहा, फिर भी देखिए वहाँ संघर्ष हो रहा है। मूर्ति तो लग कर रहेगी। ये संघर्ष जो है वो देखिए, बात संघर्ष की है, बात जो है वो कहीं ना कहीं एक मोर्चा खोलने की, और कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी इसीलिए फिर हम बात करते हैं ना कि ऐसे संगठनों की आवश्यकता क्यों है। ऐसे संगठनों की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारी जो मूल भूख, हमारे जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं हम उनसे वंचित है। अब डॉक्टर में देश भर के अम्बेडकरवादियों को एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, सारे अम्बेडकरवादी जो है वो इस मैटर पे एकजुट हैं, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम भी इसके लिए आह्वान कर सकते हैं। ये मारपीट की घटनाएं कोई नई नहीं है। देश भर में ये हमेशा से जो कहीं ना कहीं जो दबंग है वो वंचितों को दबाने का काम करते हैं, और उस ऐसे में जो शारीरिक शोषण है उनके ऊपर इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं हैं वो हमेशा से चलती आई हैं। यही हमारे इस देश का इतिहास रहा है, और मुझे लगता है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अंततः यही कहूँगी कि अम्बेडकरवादी कभी भी इस तरह के उससे दबने नहीं वाले हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता है, और अंततः वहाँ पे आप देखिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी।